हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। चित्र में पी क्यू क्यू ओ पर लंब है, वृत्त के बिंदु पी तथा क्यू की स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू तथा ओ टी परस्पर समकोण समद्विभाजक है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हम त्रिभुज PTO अर्थात बच्चों देखो यह त्रिभुज तथा त्रिभुज QTO अर्थात यह त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज PTO तथा त्रिभुज QTO में हम देखें तो बच्चों देखो, दोनों ही त्रिभुज की भुजा TP बराबर हो जाएगा TQ के, तो TP बराबर हो जाएगा TQ के क्यों। तो बच्चों देखो, बाह्य बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे जाए तो वो बराबर होती है मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श रेखाएं। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर OP बराबर हो जाएगा OQ के, तो OP बराबर OQ क्यों, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर दोनों ही त्रिभुज में OT समान है अर्थात उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OT बराबर हो जाएगा OT के, तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो बच्चों देखो, इस प्रकार हमें तीन तथ्य प्राप्त हो जाते हैं अर्थात किसी त्रिभुज के तीन भुजाएं अन्य त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं अर्थात त्रिभुज यहाँ पर PTO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज QTO के। भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अब बच्चों देखो, हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कोण यहाँ से PTO अर्थात बच्चों देखो यह कोण बराबर हो जाएगा किसके, तो कोण QTO के अर्थात इस कोण के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कोण PTO बराबर कोण QTO CP/CT से। ठीक है। साथ ही यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों देखो, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कोण यहाँ पर TPO अर्थात यह कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। तो कोण TPO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर TQ लंब है OQ पर, तो यहाँ से हम कहेंगे कोण TQO भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। तो इस प्रकार हम लोगों ने लिखा। अब बच्चों देखो, यहाँ पर चतुर्भुज POQT में, तो बच्चों देखो यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है कि PO लंब है किस पर, तो देखो यहाँ पर QO पर अर्थात बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है।
तो यहाँ से हम चतुर्भुज POQT में देखें तो कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण यहाँ पर POQ प्लस कोण यहाँ पर TQO प्लस कोण यहाँ पर बच्चों देखो PTQ प्लस कोण यहाँ पर TPO बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। चतुर्भुज के कोणों का योग। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो बच्चों देखो यह हमें कितना दिया गया है तो 90 डिग्री प्लस यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो ये भी हो गया 90 डिग्री प्लस यहाँ पर ये भी 90 डिग्री प्लस बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुनी कोण यहाँ पर PTO बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 270 डिग्री प्लस 2 गुनी कोण PTO बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर 2 गुनी PTO बराबर 360 डिग्री में 270 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री 2 से विभाजित करेंगे तो 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा कोण PTO बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि ये दोनों कोण कितने डिग्री का प्राप्त हो गया तो 45 डिग्री का। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः OT कोण PTQ का यहाँ पर समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम लिखे OT समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।